नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके करियर में कहाँ ऑब्स्टिकल आ रहा है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और क्या चीज़ें आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आप स्टक हो रहे हो, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। सो डिटेल्स आपकी करियर की रीडिंग करियर में होने वाली है ये रीडिंग आज की। थोड़ा सा चेंज ज़रूर चाहिए होता है, आप लोगों की भी एनर्जी चेंज होनी चाहिए, फोकस आप लोगों का अपने करियर पे भी होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा आज के टॉपिक में और कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, इसे एज गाइडेंस देखें। गाइडेंस जो है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को या फिर आपके जो करियर का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो ये जो है मैं पिक इनिशियल ग्रुप रीडिंग करूँगी। सो आपको अपने नाम का इनिशियल चूज करना है आज। कार्ड 1 जो है, ग्रुप 1 जो है वो A to M है। जो भी आपका नाम अगर A से स्टार्ट होता है या फिर B से स्टार्ट होता है या फिर C से स्टार्ट होता है, सो A to M आपका नाम जो भी है आप ग्रुप 1 को चूज करोगे और N to Z अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप ग्रुप 2 को चूज करोगे। अपने नाम का इनिशियल आपको चूज करना है। ठीक है, ओके। बीच में कोई क्वेश्चन आया था कि मेरा जो नाम है वो दोनों पाइल में है। आपको नाम पूरा नहीं देखना है, आपका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो दोनों ग्रुप में होंगे ही। आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M है। सो ग्रुप 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हेलो टू ग्रुप 1। सो ये है आपकी स्प्रेड। मैं स्प्रेड पहले कर दी हूँ क्योंकि अलग स्प्रेड है और इसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, सो इसलिए। ओके, सो ये आपका स्प्रेड है। आप लोगों के साइन अगर मैं बताऊं तो मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली और अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पे। ओके, सारे साइंस अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप जो है ये लोग काम करने में पीछे नहीं होते हैं। मतलब वर्कोहॉलिक हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जिनको कि काम करना बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा करेजियस, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा जो भी काम आपको मिला, भले आप उससे खुश हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो भी काम आपको मिला है उसको कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो और बहुत अच्छे से अपने काम को आप कंप्लीट करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है। एनर्जीज आप लोगों की हमेशा बहुत हाई, बहुत एंथुजियास्टिक रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेके। ठीक है, हमेशा एम्बिशियस रहना, अपने काम को लेके हमेशा डिटरमाइंड रहना, ऐसा दिख रहा है मुझे इस ग्रुप के लोगों के लिए। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं मुझे उसमें इतने सेटिस्फाइड आप नहीं दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान चल रहा है और ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें कि आपको 24 घंटा नहीं देना पड़े, मैक्सिमम टाइम नहीं देना पड़े, लेकिन जिससे कि आप एक्स्ट्रा इनकम कर सके, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, लैंड कुछ खरीद के बेचना या फिर ऊपर फ्लोर नीचे फ्लोर बना के उसको रेंट पे देना या फिर कोई शॉप बना के उसको रेंट पे देना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉपर्टी बना के जो रेंट पे देते हैं वैसा कुछ काम, या फिर कुछ ना कुछ ट्रैवल एजेंसी खोलना या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल में भी बिजनेस आप करना चाहते हो, जैसे कि ट्यूटर हो सकते हो आप और उसको आप ग्रो करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ कुछ लोग मुझे टीचर्स, कुछ लोग एडवोकेट ऐसे भी दिख रहे हैं। हायर ऑथोरिटेटिव जॉब करते दिख रहे हैं आप, लेकिन अपने जॉब से इतने सेटिस्फाइड आप नहीं हैं। मे बी अपने कलीग से या फिर जो एटमॉस्फेयर है उससे मुझे आप इतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जॉब के साथ आपका कोई बिजनेस प्लान भी आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो बिजनेस जो है, मैंने बोला ना कि भले ही आप उसमें पूरा टाइम ना दें, लेकिन आप ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि इनकम आपको होती रहे और दोनों काम आपको चलते रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
कोई ऐसा ग्रुप या फिर कोई टीम वर्क आपको करना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो आप लीड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आप हो सकते हैं, या नहीं है अगर, तो आपको वैसे काम करने चाहिए जिससे कि लीड कर सके आप, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे है और हायरोफेंट का कार्ड एक गुरु को बताता है। गुरु मतलब नॉलेज शेयर करना अपना। सो आप एक टीचर हो सकते हैं, आप ट्यूशन के बैच आप ये तो फिर ग्रो करना चाहते हो, या फिर कहीं ऐसा जगह लेके ऐसा कुछ प्लान आपका चल रहा हो, या फिर कोई प्री प्राइमरी स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल या फिर कोई स्कूल का आपका प्रोजेक्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें कि आप लोगों को सिखाने वाले जो काम होते हैं ना, वो बहुत अच्छा कर लेंगे आप, ठीक है। ज्ञान देने वाला जो काम होता है, जैसे मेंटोर होते हैं, जैसे लीडर्स होते हैं, या फिर टीम लीडर होता है जो कि टीम को लीड करता है। सो वैसा कोई जॉब आप ज़रूर कर सकते हैं, मुझे वहाँ आपको सक्सेस मिलती दिख रही है, ठीक है। और जब गुरु का जब काम आता है, जो ज्ञान देने वाला जो काम होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते जाए, ठीक है। सो ज़रूरी आपको क्या है, आपको ज़रूरी है कि जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी नॉलेज है उसको आप हर दिन और बढ़ाने की कोशिश करें और इंक्रीज करने की कोशिश करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आप उस प्रोफेशन से इनकम कर पाएँ या फिर ग्रोथ आपको मिले आपके करियर में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। चैरियट की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चैरियट जो है वो एक्शन टेकर कार्ड माना जाता है, मतलब एक्शन लेने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, आप जो चीज़ आप सोच लोगे आप उसको पूरा करोगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। जो भी काम आप चाहते हो करना, उसको आप देर सवेर आप कर ही लेते हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर सवेर, लेकिन जो भी आपकी विशेस होते हैं ना उसको आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। विक्ट्री विक्ट्री सक्सेस के लिए काम करते हुए एक इंसान, वैसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी। बहुत एम्बिशियस, बहुत मोटिवेटेड, पता होता है कि क्या करना है, कब क्या एक्शन लेना है, ऐसा हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। ओके, अगर आपको अपने वर्क एरिया में अपने कलीग से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई कलीग ऐसा है जो आपको सबोटैज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। जस्ट अपने आप पे फोकस रहें, जो कि आपकी एनर्जी वैसी है, आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं। आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी भी तो आप इग्नोर करोगे, ऐसी पर्सनालिटी आप हैं, ठीक है। मतलब सामने वाला जो आपको सबोटैज करने की कोशिश कर रहा है वही परेशान हो जाएगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। सो अगर आप किसी डिज़ायर जॉब का वेट कर रहे थे, जो कि आपका ड्रीम जॉब है, आप उसका वेट अगर कर रहे थे, तो ये बहुत सही टाइम है जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तो इंटरव्यू दे सकते हो। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको विक्ट्री मिलती मुझे दिख रही है ये टाइम पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, या फिर कोई इंटरव्यू जो आप नहीं क्रैक कर पा रहे थे वो आप क्रैक कर सकते हो। बट यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। जो भी प्रोफेशन से आप रिलेटेड हैं, जिस प्रोफेशन में भी है, उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपको थोड़े से और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो एक गुरु की है, एक मेंटोर की है, एक लीडर की है। सो जब आप अपना ज्ञान जब बांटोगे तो आपके पास और ज़्यादा ज्ञान होने चाहिए, यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं द चैरियट की एनर्जी जो है मुझे ऑब्स्टिकल में मिली है। तो आप में पोटेंशियल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं में भी आप बैलेंस करने में आप प्रॉब्लम हो जाती है आपको, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। चाहते बहुत कुछ हो लेकिन करने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब एक्शन लेने की बारी आती है तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको वर्क से रिलेटेड कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई मूवमेंट जो होता है, या फिर बहुत चलना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, या फिर कुछ ऐसा मूवमेंट जो कि आपको पसंद नहीं है, या फिर कोई ट्रैवल जो कि आपको पसंद नहीं है, ऐसा लग रहा है। और आपके मन में कुछ लोगों के मन में ऐसा ही, जब ट्रैवल ही मुझे करना है तो क्यों ना मैं इसी से रिलेटेड कुछ काम करूँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो अगर आप ट्रैवल रिलेटेड भी कुछ अगर सोच रहे हैं करना, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये ऑब्स्टिकल में है आपका। आप कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद आप उससे बोर हो जाओगे, ठीक है। सो आपको ये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा जॉब के साथ कुछ ऐसी बिजनेस करें जो कि आपको पूरा टाइम नहीं देना पड़े, आप थोड़े टाइम में ही उसे इनकम कर लो, ऐसा कोई बिजनेस आपको सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने कोई गाड़ी भी खरीदी है, कोई भी 4 व्हीलर, या फिर कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, कोई 4 व्हीलर या फिर कुछ ना कुछ गाड़ी कुछ लोग यहाँ खरीदे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मे बी वाइट कलर मे बी ग्रे कलर, ऐसा दिख रहा है मुझे, यस, ऐश कलर,
यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है गाड़ी खरीदा है, आप लोगों ने कार खरीदा है, कुछ लोगों ने, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर कुछ लोग यहाँ पे है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी बाय फ्लाइट कहीं ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हैं और टिकट बाय कर रहे हैं रिसेंटली विद इन 15 डेज, अभी 15 आसपास जो है आप लोग टिकट बाय किए हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ओके, इससे रिलेटेड नहीं है बट मुझे डाउनलोड हो तो मैं बता रही हूँ। ओके, सो जो चैरियट का कार्ड जो कि ऑब्स्टेकल में मुझे दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है आप में तुरंत से, बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, या फिर कोई कलीग्स कुछ पूछता है तो आप उसको एरोगेंटली या फिर रिप्लाई करते हो, या फिर अभी आपकी एनर्जी में भी ऐसी है, पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी जो है आप अपने काम से इतने मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते आप थोड़े से एरोगेंट हो जाते हो। कुछ पूछने पर आप एरोगेंसी के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, मे बी ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके करियर में मुझे दिख रहे हैं कलीग्स के साथ, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहे हैं आप में, अभी ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेस के कारण जो है आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और अगर फोकस कर रहे हो तो एरोगेंट हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आपको ऐसा लगता है कि करियर में हमेशा लोग आपसे काम निकलवा लेते हैं, या फिर आपकी ही आइडिया को कॉपी कर लेते हैं और आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। सो इस तरह की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि इतने सेटिस्फैक्शन आपको अपने करियर से मुझे नहीं दिख रहा है। सो ये जो कार्ड है ना, ये हाउ यू आर परफॉर्मिंग है, मतलब कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो अपने करियर में, उसका कार्ड है। और ये मुझे यही बता रहा है कि आप जो हैं स्ट्रेसफुल हो बहुत ज़्यादा, ऐसा आपको लगता है कि कोई आपको हमेशा कोई बुली करता है, या फिर हमेशा आपको कोई टोंट करता है, और आपको इस तरह की स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है आपके करियर में, जो कि आपको इतना आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए हम ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं खर्च करने के पहले आप नहीं सोच रहे हो, जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बाद में। आप या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो मनी, और उसके बाद आप सोच विचार कर रहे हो और आपको लग रहा है गलती हो गई, या फिर आप जो हैं सोचते ही नहीं हो, आप इतना खर्च कर देते हो पैसा, ऐसा लग रहा है। सो फाइनेंशियल जो है आपका फाइनेंसेस जो है उसमें बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, और अपनी एनर्जीज़ पे आपको थोड़ी सी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको अभी रिसेंटली फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं, और जिसके चलते आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फिर एरोगेंट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब कुछ लोगों का खर्च ज़्यादा है और इनकम इतनी नहीं है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया आपने और आपने रियलाइज़ नहीं किया है, और अभी आपको रिग्रेट हो रहा है, या अभी आप जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी काम करते हो, आपके वर्क प्लेस में आपको हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में आप बैठते हैं और आपको लोग सबोटैज करते हैं, या फिर आपको टोंट करते हैं, या फिर आपको बुली करते हैं, और वो चीज़ें आपको मे बी परेशान कर रही हैं। मे बी आपके ज़्यादा एक्सपेंड आप करते हो, उसको लेके कुछ लोग बोल रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो आपको ज़रूरी है कि आप अपने वर्क प्लेस पे एक हार्मनी क्रिएट करें अपने तरफ से। ठीक है, जैसा भी जैसा कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दे, और अपने तरफ से एक हार्मनी क्रिएट करें। अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोई आपके जो कलीग अगर हैं, आपसे कुछ बात करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसको एरोगेंटली आप रिप्लाई ना दें, या फिर हार्श वे में उनको रिप्लाई ना दें। बहुत पोलाइटली आप बात करें उनसे, अपने तरफ से एक एफर्ट लगाएं, जिससे कि मुझे दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो। ठीक है, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक फाइनेंशियली एक प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत है कि कितनी इनकम आ रही है आपकी, उसको आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना आपको सेविंग्स करना है, और कहाँ कैसे एक्सपेंड करना है। सो एक प्लान की ज़रूरत है आपको फाइनेंशियली, जो कि आपकी फाउंडेशन को जो कि स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना मतलब आपके जो भी आपका इनकम है उसको कैसे डिवाइड करना है आपको इसकी प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। सो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप जो हैं हर बार यही सोचते हैं कि इस बार आप प्लान करोगे और एक प्लान से आप अपने पैसों को खर्च करोगे, लेकिन हर बार वो महीना निकलने के बाद फिर आपको लगता है कि यस दिस मंथ आई विल डू दिस मंथ, हर बार जो है वो प्रोकास्टिनेट कर रहे हो आप। तो इसको आपको नहीं करना है, और एक फाइनेंशियली प्लान आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये मेरी सैलरी है, इसको मैं इतना एक्सपेंड करूँगा, ये मेरी एक्सपेंडिचर है, ये मेरा सेविंग्स है, और इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा शेयर मार्केट में या यहाँ वहाँ कहीं भी जहाँ आपको लगता है जहाँ से आपको रिटर्न अच्छे मिले, कोई म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई शेयर मार्केट हो, जहाँ भी। ठीक है, सो फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पे। ओके,
सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अभी अभी किसी की जॉब गई है, या फिर कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ लॉस आपको बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, जिसके चलते आप जो हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आप में। आपको ऐसा लगता है कि आपका जॉब जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, लोगों की जॉब अच्छी है, मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है। यू नो आपसे कोई अपने करियर के बारे में पूछता है तो आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि जहाँ की आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, और एकदम जस्ट उसके बगल में ही मैजिशियन का कार्ड आया है। सो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ओवरऑल, जो आप चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे। बस आपको कुछ चीज़ों की प्लानिंग और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको नॉलेज गेन करना, ग्रोथ की तरफ जाना, पॉजिटिव सोचना, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना। सो एक प्लानिंग से अगर आप चलोगे तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी सारी विश जो है फुलफिल होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे विशेस आपके हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हो, या फिर कुछ और बिजनेस प्लान है आपके, विश बहुत सारे हैं आपके, और आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं सही नहीं जा रही हैं आपके करियर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसलिए आप जो है मुझे लैकिंग कॉन्शियसनेस में दिख रहे हो, नहीं है, या फिर कब होगा। तो ये एक ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें पहले देना होता है। यूनिवर्स का रूल है ये, जो आपको चाहिए आप उसको दीजिए पहले। सो अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके हैं, तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग जो हैं जब उनको जॉब नहीं होती है वो बहुत सारे ऐसे मन्नतें कर लेते हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वहीं से आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाती है, ठीक है। सो जॉब मिलने से पहले आपके क्या थॉट्स थे उनको आप रिमाइंड करें एक बार। मे बी आपने ऐसा सोचा होगा कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों को आप कुछ अमाउंट दोगे, या फिर आप चैरिटी करोगे, या फिर आपकी कुछ मन्नतें रही होंगी जिसको आपने पूरा नहीं किया है। सो उससे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके आते हैं। सो आपको वो तो पूरा करना है जो आपने सोचा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सोच लेते हैं फिर हम करते नहीं, हम भूल जाते हैं। सो इससे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आपको वो याद आए कि आप जो है आपने कुछ ऐसा सोचा था जो आपने किया नहीं। वो आपको करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं ये बोलूँगी कि अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं, लेकिन चैरिटी आप हर मंथ जितना आप सके उतना ज़रूर करें। बहुत लोग ऐसा होता है कि हमें क्या मिलेगा, इस टाइप से सोचते हैं ना, कि हमें क्या मिलेगा, हमारी तो खुद की इनकम इतनी नहीं है, हम चैरिटी कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए जो है वो चैरिटी करें, लेकिन जितना आप सक रहे हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आपको, आप उतना चैरिटी, आप उतना डोनेशन ज़रूर करें, किसी हॉस्पिटल में, किसी ऑर्फनेज में, किसी ओल्ड एज होम में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे जहाँ कि आपको डोनेशन देके या फिर चैरिटी करके आपको बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। वही सेटिस्फैक्शन और वही जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो आपके ऑब्स्टिकल्स को, आपके करियर के ऑब्स्टिकल्स को, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को कट करते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जैसे ही आप जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जैसे ही कटेंगे, मे बी आपने कुछ मन्नतें की हैं, या फिर आपने कुछ सोचा है जो कि आपने नहीं किया है, जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही हैं। जैसे ही आप उनको पूरा करोगे ना, मुझे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते दिख रहे हैं। बट चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ये जो चीज़ है ना, कि आप कहीं जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कुछ नया सोच रहे हो, कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो, ये आपको बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को अपने पास रखें। आप देखते हो ना, मैजिशियन कभी भी अपने टेक्निक्स को दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। दुनिया के सामने कुछ और रहता है, अंदर से वो कुछ और कर रहे होते हैं। सो आपको अपने प्लान्स को किसी को बताने नहीं है। अपने कलीग्स के साथ भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और टीम वर्क कर रहे हैं, और अगर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर करें। अदरवाइज आप जो स्टेप लेने वाले हैं, आप जो करने वाले हैं अपने करियर को लेके, उसको बहुत लोगों के साथ डिस्कस ना करें। ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते दिख रहे हैं, और कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करते मुझे ज़रूर दिख रहे हो। मुझे आप जो है यहाँ पावरफुल होते दिख रहे हो। सो जो ग्रोथ है वो है वो डाउन से अप होते मुझे दिख रही है। जो अभी आप जहाँ हो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे। आपका करियर का जो भी ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म होगा। बस जो मैंने बातें बोली हैं आपको उसको ज़रूर याद रखिएगा, और ऑब्स्टिकल्स को आपको क्लियर करना है, ताकि आप अपना जो एम है उसको अचीव कर पाओ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का यहाँ प्रमोशन होते दिख रहा है, मुझे कुछ लोगों को यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते दिख रही है, कुछ लोग यहाँ बिजनेस स्टार्ट करते दिख रहे हैं मुझे। कुछ एक बड़ा कुछ आपके करियर में चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आप इनकम का सोच रहे थे ना, कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ऐसा कुछ बिजनेस करें जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो, वो भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है।
डेफिनेटली, ठीक है। मुझे यहाँ पे बेसिकली आपकी विश फुलफिल होते दिख रही है, और एक नहीं कई सारे विश फुलफिल होते दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप मुझे अपने विश को फुलफिल करने के लिए काम करते दिख रहे हो डेडिकेशन के साथ। सो यस, मुझे सक्सेस, अचीवमेंट और न्यू प्रोजेक्ट या फिर प्रमोशन, ऐसा ज़रूर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते मुझे दिख रहे हैं, और ऐसा कुछ आपके करियर में कुछ एक चेंज आता हो मुझे ज़रूर दिख रहा है। कुछ ड्रीम अगर आपका था तो वो पूरा हो सकता है, अगर कुछ न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते थे वो हो सकता है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बस ये जो ऑब्स्टिकल आपने क्रिएट किया है ना खुद से, अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो क्रिएट किए हैं आपने, या फिर करियर ब्लॉकेजेस जो क्रिएट किए हैं आपने, आपको उसको कट करना है, उसको आपको हटाना है, ठीक है। जैसे ही ये जो ऑब्स्टिकल है वो आप हटाओगे, वैसे ही आपकी करियर की ग्रोथ देखना स्टार्ट हो जाएंगी। एक तो ये हो गया, और एक हो गया क्षमा प्रार्थना, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी आपने किसी के साथ अगर गलत किया है तो उसके लिए क्षमा ज़रूर मांगे, और भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, जिसको भी आप मानते हो, जिस गुरु, जिस शक्ति को आप मानते हो, उनसे आपके करियर के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, आपकी लाइफ के आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए ज़रूर प्रे करें, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल आपके पास्ट लाइफ के भी कुछ थे, या फिर आपके एंसेस्टर्स के कुछ ऐसे कर्मा थे, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो कोई बताता नहीं है, और ना ही कुछ कोई मतलब बहुत लोग विश्वास करते हैं, बट ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, हम गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, बस काम करें, और मुझे ग्रोथ की तरफ जाते देख रहे हो आप, एकदम ग्रोथ की तरफ, बस इस ऑब्स्टिकल को हटाना है आपको, ठीक है। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। मैंने बोला ना, आपके करियर में कुछ ना कुछ एक मिराकल आप ज़रूर फेस करोगे, मतलब एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इस ऑब्स्टिकल को आपको हटाना होगा। जब तक आप इस ऑब्स्टिकल को नहीं हटाओगे, आप उस लूप में घूमोगे, ठीक है। चाहे वो आपके करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई लूप जब होता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमें वहाँ से क्लियर करना होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स जो है, मैजिशियन की एनर्जी है, सो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, बहुत मैग्नेटिक है। जो भी आप सोचोगे वो आप अचीव करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन आपको इस ऑब्स्टिकल को हटाना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रुप 1। ओके, सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने कार्ड पहले से स्प्रेड कर लिए हैं क्योंकि ये कुछ अलग स्प्रेड है और इसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, सो इसलिए मैंने कार्ड्स पहले से स्प्रेड कर लिए हैं। आई होप कि आप इस पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, आपके साइंस जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं आप, ठीक है। मुझे ये दिख रहे हैं साइन कुछ। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं। आइडियाज़ आपके दिमाग में हमेशा ऐसे आते होंगे जिससे कि आपके करियर को लेके आप और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सके। ये ग्रुप ऐसे लोग हैं मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम सक्सेस के बारे में आप सोच रहे हो। जो ड्रीम आप करते हो वो एक्सट्रीम सक्सेस के बारे में, जो कि नॉर्मली जो लोग नहीं कर पाते हैं। सो आप एक्सट्रीम सक्सेस को या तो ड्रीम कर रहे हो या फिर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ कैमरा सही नहीं लग रहा है मुझे। ओके, सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने के साथ साथ आप अलग अलग नॉलेज गेन करना, ऐसे आपके हॉबीज़ हो सकते हैं कि आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करने में बड़ा मज़ा आता होगा। एडवाइस आपको यह है कि आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत अभी है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। और एक चीज़, यहाँ कुछ लोग या तो कोर्स लेके बैठे हैं और कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं कुछ कोर्स लेने का और उसको कंप्लीट करने का, या फिर कोई कोई एजुकेशन को परस्यू करने का, लेकिन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आपको इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे, एडवाइस ये है यहाँ पे कि आप जो भी सोच रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, जो भी आपको एजुकेशन और आगे बढ़ाना है और आगे करना चाहिए आपको, आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको और सक्सेस आप अचीव कर पाओ। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है और वहाँ से आपको पता है कि पॉजिटिव है रिजल्ट, लेकिन डिलेड हो रहा है, इसके चलते आप परेशान हो रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन पेशेंस रख के आप बैठे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपने पेशेंस रखा है, उस कॉल का, उस इन जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ का आप
वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये हमेशा मेक मनी वाले ड्रीम में रहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हमेशा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप सेविंग्स करें या फिर बहुत ज़्यादा आप मनी गेन करें, बहुत फाइनेंशियल गेन आप करें। हमेशा आपके ऐसे ड्रीम्स रहते हैं, बहुत हाई होप्स रहते हैं अपने करियर से, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको एकदम सक्सेस के लिए ही आप काम कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो आपको जो एक्शन लेने के लिए बताया जा रहा है कि एक्शन आपको क्या लेना है, आपको एक्शन अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी लेना है। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है कि आप एक सिक्योर पोजीशन में हो। सो बहुत लोग इस ग्रुप के ऐसे हैं जो कि सिक्योर जॉब में हैं, लेकिन फिर भी उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो गए तो, कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गए तो, ऐसी एक इनसिक्योरिटी में आप रहते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने ही अपने कैसे बताऊँ शौक पे आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब कंजूस हो आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बहुत पैसा पकड़ के रखने वाले हैं, सेविंग्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है एक्स्ट्रा जो आप एक्सपेंस करते हो अपनी खुशियों पे ही, आपको पैसे जो है वो एक्सपेंड करने में आपको बहुत खुशी नहीं होती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक इनसिक्योरिटी आप में रहती है, कहीं मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो, कहीं मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो गए तो, कहीं मेरे पैसे नहीं आए तो, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। सो पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके एक डर आपके मन में है, जहाँ पे आपको काम करना है, जहाँ आपको ट्रस्ट रखना है कि आप एक सिक्योर पोजीशन में हैं और ना ही आपकी पोजीशन जाएगी और ना ही आपका जो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो लॉस होंगे। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे आइडिया को कोई चुरा लेगा, मेरे प्लान्स को कोई चुरा लेगा। सो एक इनसिक्योरिटी आप में ज़रूर है, जैसे कि आपको ये लगता है कि आपको कोई ना कोई चीट कर देगा, कोई ना कोई आपके साथ धोखा कर लेगा, आपके कोई कलीग, इसलिए आप सबोटैच करते हैं बहुत ज़्यादा अपने कलीग के साथ अटैच नहीं होना, या फिर उनको प्लान नहीं बताना, या फिर उनको कुछ ऐसा शेयर नहीं करना। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जीज हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने काम को लेकर आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आप जो हैं फुलफिल्ड नहीं फील करते हैं। आपको लगता है कि आपको क्विट करना चाहिए, आपको कोई दूसरी जॉब ट्राई करनी चाहिए, लेकिन आप इनसिक्योर इतने ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आप में ज़्यादा है। मे बी आप में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि मुझे दिख रही है, या तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर आप बहुत ओवर वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ओवर वर्क लेते हैं, ओवर बर्डन कर लेते हैं अपने आप को, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, या फिर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है कि आप जॉब नहीं चेंज कर पा रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, कुछ लोगों के लिए चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या फिर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आपकी लाइफ में है जिसके चलते कि आप जॉब जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और आप वैसे जॉब में होल्ड ऑन करके हो जहाँ से आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो, और उतना आप जितना चाहते हो उतनी इनकम आपकी नहीं है वहाँ से, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे कुछ लोग यहाँ पे सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते दिख रहे हैं, या फिर घर खरीदने के लिए, या फिर कार खरीदने के लिए, या फिर कुछ ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी आप कुछ खरीदना चाहते हो जिसके लिए आप सेविंग्स कर रहे हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस करना ज़रूर चाहते हैं, और मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप बहुत ज़्यादा आइडिया आपको बहुत आते हैं, आप बहुत डिटरमाइंड हो, तो आप बिज़नेस ज़रूर कर सकते हो। आपको बहुत उसमें बहुत आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप बिज़नेस करोगे तो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपके चैट्स जो हैं आपके हॉरोस्कोप में कैसे आपके चैट्स कहाँ प्लेसमेंट है, कौन से प्लैनेट आपके कहाँ प्लेसमेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके करियर से रिलेटेड। लेकिन ये जो है कलेक्टिव रीडिंग जो कि मुझे दिख रही है कि अगर जैसे डेडिकेशन और एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो आप समझ जाएं कि आप बिजनेस अगर जो प्लान कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बहुत डिटरमाइंड हो आप, बहुत हार्डवर्क करने वाले इंसान हो आप, और बहुत आइडियाज़ बहुत आपको आते हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हो अपने करियर को लेके। सो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है जो कि मुझे बता रही है कि कोई न्यू जॉब, कोई न्यू प्रोजेक्ट या फिर प्रमोशन, ऐसा कुछ है जो कि आप बहुत दिन से सोच रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये। ठीक है, या फिर कोई ग्रोथ अपने करियर को लेके, या फिर कोई प्रमोशन, या फिर कोई कुछ चेंज, जॉब में कोई चेंज, ऐसा कुछ आप चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है वो। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन जो है आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, अगर आप मेंटोर हैं, कहीं आपको बोलना पड़ता है, टीम लीड करना पड़ता है आपको, ऐसे कोई जॉब अगर आप कर रहे हैं और कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम है, आइडियाज़ आपके पास बहुत है लेकिन अपने आइडियाज़ को आप ठीक से रख नहीं पाते हो, प्रेजेंट नहीं कर पाते हो अपने आइडियाज़ को, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप, ये भी मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल आप सोचते हो, जो कि करियर वाइज बहुत सही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे क्योंकि एक ऑब्स्टिकल में कार्ड आया है, तो या तो आप ओवर प्रैक्टिकल हो अपने करियर को लेके, और या तो ओवर लॉजिकल हो आप, या फिर अपनी बात को आप समझा नहीं सकते हो ठीक से, प्रेजेंटेशन आप सही से नहीं कर पाते हो। ऐसी कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप जो है अपने थ्रोट चक्र को हील करें आप, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट आप फील करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे। ये बिग चेंज जो है वो आपके न्यू जॉब हो सकता है, कोई चेंज आप जॉब करना चाहते थे वो हो सकता है, कोई न्यू आपका अपना बिजनेस हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई सक्सेस हो सकता है, कोई ड्रीम जॉब हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप के लाइफ में आप एक बिग चेंज अपने करियर में फेस करोगे, और बहुत बड़ा चेंज नहीं भी तो एक इम्प्रूवमेंट अपने करियर में आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हाउ यू परफॉर्मिंग में जो कार्ड है वो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कर्मा प्रधान बोलते हैं ना, अपने काम पे बहुत विश्वास करने वाले एक इंसान, वैसे इंसान मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो आप काम करोगे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो ऐसे बिलीव आपके हैं, कर्मा बिलीवर आपको बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी की जॉब चली गई है, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ है, अगर ऐसा कुछ आपने फेस किया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बिग चेंज जो कि आपके बेटरमेंट के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए आ रहा है, जिसके चलते आप ये लॉस जो है, या फिर ये जो फॉल जो आप फेस किए हो, इसलिए क्योंकि आप जो है बहुत एक बड़ी चेंज आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो अगर आपने कोई फाइनेंशियल लॉस अगर आपने फेस किया है, अगर कुछ भी ऐसा जॉब चली गई है आपकी, या फिर कुछ ऐसा जो आपने फेस किया है जो कि इतना आपको उस टाइम फेवरेबल नहीं लग रहा था, या फिर अभी आप लैकिंग में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेंज जो है वो आपके लिए हो रहा है, और एम्ब्रेस करें इस चेंज को, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, और अपना बेस्ट हमेशा देने की कोशिश करें, जो कि मुझे लग रहा है कि आप वैसे ही इंसान हो जो कि हमेशा कर्मा बिलीवर, जैसे कि आप जितना आप काम करोगे उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसे एक इंसान मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, ऐसे ग्रुप है ये। ओके, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस ज़रूर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। या तो आप जितना मेहनत करते हो उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, या फिर उतनी इनकम आपकी नहीं होती है, जैसे कि थोड़ी सी आप परेशान दिख रहे हो मुझे। या फिर जो आइडियाज़ आपके हैं, जो टैलेंट आपका है, आपको लगता है कि उस तरह से आपका करियर नहीं जा रहा जिस तरह से आप खुद हैं, या फिर जितना एफर्ट आप लगाते हैं उस तरह से आपका करियर नहीं जा रहा है, तो इतनी सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं दिख रही है आपकी अपने करियर को लेके। कहीं ना कहीं मुझे ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, जो कि ग्रुप 1 में भी दिखा था मुझे। सो ये जो है इम्प्रूवमेंट की जगह है, आपको यहाँ इम्प्रूव करना है। क्या इम्प्रूव करना है? थोड़ा सा डोनेशन करें, थोड़ा सा चैरिटी करें। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे पास खुद ही नहीं है, हम क्या चैरिटी करें। जितना है आपके पास, ठीक है, जितना भी आपके पास है, इंटेंशन मैटर करती है यहाँ पे कि इंटेंशन आपकी क्या है। आपकी इंटेंशन हेल्प करने वाली है, अगर आप दे रहे हैं, यूनिवर्स का लॉ यही है, अगर आप दे रहे हैं जो चीज़, वो चीज़ आपके पास वापस आएगी, मल्टीपल होके वापस आएगी, ठीक है। सो चैरिटी ज़रूर करें, डोनेशन ज़रूर दें, कोई हॉस्पिटल्स में, कोई ऑर्फनेज में, कोई ओल्ड एज होम में, या फिर कहीं भी जहां आपको लगता है कि आपको डोनेशन करना चाहिए, ज़रूर करें। अगर यहाँ नहीं तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प कर दें आप, जितना आपसे हो सके, ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना करें। मुझे आप यहाँ थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस में दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर जो है, जितने एफर्ट्स आप लगाते हो उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, या फिर वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा जो कि आप चाहते हो, क्योंकि ड्रीम्स आपके बहुत बिग हैं। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस आप या तो ड्रीम कर रहे हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वो चीज़ आप रिसीव नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो। यहाँ 2 चीज़ें हो सकती है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के मेन 2 रीजंस होते हैं। एक तो कुछ कर्मा आपके ऐसे रहे होंगे पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में, तो एक क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। दूसरी, जब जॉब हमें नहीं मिलती है तो हम बहुत जगह मन्नतें कर लेते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो कि हम भूल जाते हैं जॉब मिलने के बाद। सो ऐसे कोई 2 चीज़ में आप फंसे हो जिससे कि आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। सो ये ग्रुप जो है, कुछ लोगों के लिए मनी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, कुछ दिन आता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ दिन आता है फिर कुछ रुक जाता है। सो ऐसी अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिचुएशन अगर आपकी है, तो आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी हैं, इसको आपको हील करने की ज़रूरत है। कैसे हील करोगे आप? या तो आप जो है क्षमा प्रार्थना करें डेली कि जो भी मैंने गलती की है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, उसके लिए मुझे माफ़ करें और मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करें और मेरी लाइफ को स्मूथ करें। एक तो ये। दूसरा, चैरिटी करें,
डोनेशन करें और जहाँ मन्नतें आपने कर रखी हैं उनको ज़रूर पूरा करें, उससे भी आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। सो ये 2 चीज़ करें, आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो है मुझे कई हद तक हील होते दिख रही हैं उसके बाद, ठीक है। सो कुछ लोग अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मेंटल ओवरलोड हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। इसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना नेगेटिव आप सोचोगे उतना नेगेटिव को आप अट्रैक्ट करोगे, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतनी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। सो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है काम करें, कोई कोर्स करें और थोड़ा मेहनत करें और बेटर करने की कोशिश करें, ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको रिमूव करें, जिससे कि ये जो ऑब्स्टिकल आपके आ रहे हैं, अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं आपको बार बार, तो वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करनी है। आप कहाँ लैक कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ मतलब होता है ना कि एक इनसिक्योरिटी है आप में, कहीं लॉस हो गया तो फिर से लॉस हो गया तो फिर से लैकिंग में अगर हम आ गए तो फिर से इश्यूज़ स्टार्ट हो गए, तो ऐसी एक इशू आपको है जो कि आप बार बार मैनिफेस्ट कर लेते हो उस चीज़ को। तो आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है ताकि पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अगर आप हैं अपने काम से तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा रेस्ट करें, रिलैक्स करें। और काम एक होता है भाई कि इतने देर ही हम काम कर सकते हैं, है ना। सो उतनी देर ही आप काम करें, ओवरबर्डन ना करें अपने आप को, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप ओवरबर्डन कर लोगे ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, और जितना एफर्ट आप लगा सकते हो कम टाइम पे, आप लॉन्ग टाइम पे उतना एफर्ट आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एग्जॉक्शन वाली एनर्जी आपकी रहेगी। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आप में, और फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है आप में, ऐसा लग रहा है मुझे, जिसके चलते कि आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो, जिसके चलते आप इनसिक्योर होते हो, कैसा होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसी एक मेंटालिटी में रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें, ओके। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको अपने ऑब्स्टिकल को क्लियर करना है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल आपने क्रिएट किए हैं अपने करियर में उसको आपको क्लियर करना है। जैसे ही आप अपने ऑब्स्टिकल को क्रिएट करोगे, थोड़े दिन का रिलैक्सेशन आप ले, थोड़े दिन हील हुए अपने थॉट्स से, जो कि इनसिक्योरिटी है आप में, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। बहुत मोटिवेटेड रहते हो आप, बहुत इनोवेटिव रहते हो, एनर्जेटिक हो आप, एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो, आपको पता है कि कहाँ कैसे एक्शन लेना है आपके करियर को लेके। बस इनसिक्योरिटी आप में है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ग्रोथ की तरफ ही हो, और ये ग्रोथ का कार्ड है। सो ग्रोथ के कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस को बताती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक लीडर की, एक मेंटोर की, एक बॉस की एनर्जी है ये। सो आपको प्रमोशन, मैंने बोला ना कुछ बिजनेस में आपका मुझे चेंज आता दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है। सो अगर आपकी जॉब चली भी गई है या फिर अभी जॉब नहीं है आपकी, लेकिन जब आप एक करियर में ऑब्स्टिकल को आप क्लियर कर लोगे ना, सो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, और बहुत ग्रोथ की तरफ आप जाओगे। बहुत सक्सेस का कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत सक्सेस को बताती है। जो भी काम आप करोगे, आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे, आप कुछ भी करोगे, आप सक्सेस ही मिलेगी आपको वहाँ पे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जिसको कि पता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में कौन सा एक्शन लेना है, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। बहुत प्लान के साथ चलने वाले एक इंसान हो सकते हैं आप, जो टाइम टेबल आप सेट करते हैं उसको आप स्किप नहीं करते हो, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं आप, एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है। डिटरमाइंड अपने काम को लेके ऐसे एक इंसान हो सकते हैं, और आपका जो काम है मुझे ग्रोथ की तरफ जाता दिख रहा है। ऑब्स्टिकल आपको रिमूव करना है, ठीक है, मुझे यही दिख रहा है। यस, एक टीम को लीड करना, एक बॉसी नेचर, सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक मेंटोर जो कि बहुत लोगों को लेके काम कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल है उसको रिमूव करें और अपने करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन से लेके कुछ ना कुछ स्टडीज़ ज़रूर करते रहें, अपनी भी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें, ताकि बहुत लॉन्ग टर्म तक आप जो है फाइनेंशियल स्टेबल रह पाओ, ओके। सो एक गाइडेंस हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय ग्रुप 2, वन मोर टाइम प्लीज़। लव एंड एक्सेप्टेंस, ओके। सो मुझे यहाँ किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र पे अपने ज़रूर काम करें। मैंने बोला था आपको थ्रोट चक्र पे काम करने के लिए, हार्ट चक्र में भी काम करें। इम्पॉर्टेंट ये है ना, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई धोखा दे देगा आपको, कोई चीट कर देगा, कोई आपको कोई
हमेशा से एक इनसिक्योरिटी वाली एक फीलिंग्स आप में रहती है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। यस, ऐसा लग रहा है। सो इस एनर्जी को आपको हील करने की ज़रूरत है। आप अपने थ्रोट चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करें, 5 मिनट बैठ के करें, 10 मिनट करें, जितना भी आपको लगता है उतना करें, लेकिन करें। और अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को आप रिलीज़ करें, रिमूव करें, ठीक है। उसके बाद आपकी सक्सेस ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। करियर बहुत अच्छा होने वाला है आपका, कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो यस, ये थी आपकी करियर रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है। लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।